नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा अपना घड़ी क्लॉक से संबंधित रहेगा, जिसमें टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो केवल अपन कोण की ही बात करेंगे। मैं आपको दोस्तों कोण से संबंधित बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो लगभग आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका जो है वो लगभग 2 से 3 सेकंड में हल होगा, दूसरा जो तरीका है वो लगभग 12 से 15 सेकंड में भी आप उसे हल कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको कहीं भी कोई समस्या नजर आए, कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार आप जो चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगे कि अपना दोस्त और है जिसको वास्तव में इसका फायदा होना चाहिए, तो उसको भी आप इसे शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों समझते हैं अपन इस घड़ी से संबंधित कोण ज्ञात करना। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी मैं इनको उतार चुका ताकि आपका कहीं भी 1 मिनट का भी समय नहीं खराब हो। बिल्कुल कम समय में और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने का जो है वो एक गैलेक्सी क्लासेस का मकसद होता है, जहां बिना फालतू की बात कहीं कोई नहीं, केवल पढ़ाई से संबंधित, जहां बच्चों के समय को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया जाता है। दोस्तों आपको 7 जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको हल करता हूं। देखना कितना समय लगता है, इतना ही समय रेशियो के आधार पर आपको भी लगेगा। और ये जो ट्रिक है बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो जो है इस तरीके की ट्रिक्स आप पहली बार पढ़ेंगे। दोस्तों पहले 4:12 की अगर बात आती है तो यहाँ डायरेक्ट आंसर निकालें तो 12 चुके 48 और 6 कितने हो गए 54। तो कितने डिग्री 54 डिग्री। तो 4:12 पर कितने डिग्री का कोण बना 54 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कैसे डायरेक्ट निकाली है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, एक बार आप समझिए। उसके बाद दूसरा 9:36 9:36 36 गुना 72 कितने डिग्री बना 72 डिग्री का। दोस्तों बात करें, एक कोण आपके पास आ गया 72 डिग्री का, दूसरा कोण आप निकाल सकते हैं। आपको पता है 1 घंटे में 2 कोण बनते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। जो दिए गए समय से पीछे की ओर कोण बनेगा वो ऋणात्मक बनता है, जो दिए गए समय से आगे की ओर कोण बनता है वो धनात्मक कहलाता है। तो फिलहाल आपके पास एक कोण कौन सा है 72 डिग्री। अगर आपको दूसरा कोण निकालना है तो कॉमन सेंस से बात है कि पूरा सर्किल जो है वो 360 डिग्री होता है। 360 में से आप 72 डिग्री निकालिए, जो दूसरा कोण आएगा वो आपका धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन सेकंड आपका कोण मिल जाएगा। तीसरा है 7:35, जिसका राइट आंसर होगा 7:35। सही जवाब है 17.5 डिग्री। दूसरा निकालने के लिए 360 में से आप माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट 6:36, जिसका राइट आंसर होगा 18 डिग्री। दोस्तों बिल्कुल 1 2 3 सेकंड लास्ट, इससे ज्यादा आप नहीं लगा पाएंगे। उसके अलावा 8:56 की बात करूं तो 8:56, 56 प्लस 8 कितने हुए 64, और 64 प्लस 4 कितने हो गए 68। तो कितना डिग्री का कोण बना 68 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। और बात करूं दूसरा कोण तो 360 में से 68 डिग्री आप घटाएंगे तो बताइए कितना बचता है आपके पास 60 घटाएंगे, और फिर बाद में जो एक्स्ट्रा है आप वो घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 294 डिग्री का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 294 नहीं 292। नेक्स्ट देखते हैं 4:32, 32 - 4 बराबर 28, 28 गुना 2 बराबर कितने हो गए 56 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया 56 डिग्री। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो 4 यहाँ 6:54, 54 गुना 2 बराबर कितना 108, 108 और 9 कितने हो गए 117 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 117 डिग्री। तो दोस्तों ये सारे थे जो मैंने आपको बताए। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी बता दूं, उससे संबंधित मैं आपका कोई बकाया नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल कम समय में पर अच्छे से अच्छे इसको समझते हैं। दोस्तों ध्यान में आपको स्क्रीन पर घड़ी दिखाई दे रही है, इसकी बेसिक जानकारी की बात करें तो घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के अंक निर्धारित होते हैं। अगर घड़ी के डायल अंक की बात करें तो डायल अंक होता है 1। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी के डायल अंक से 1 से प्रारंभ करते हुए अल्फाबेट क्रम में परिवर्तित कर दिया जाए तो बताइए 8 का स्थान कौन सा लेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि घड़ी का डायल अंक कौन सा होता है, तो घड़ी का डायल अंक कौन सा होगा 1। नेक्स्ट बात करें, घड़ी में टोटल कितने अंक निर्धारित होते हैं 12।
हर अंक के बीच का फासला कितना होता है 30 डिग्री। अगर मैं बात करूं 12 से लेकर 3 की तो कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री। बात करूं 3 से 9 की तो कितना 90 डिग्री का। 9 से लेकर यहां 6 तक की बात करूं तो भी 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर उसके बाद 9 से 12 तक की बात करूं तो कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण। अगर बात करें टोटल 90 गुना 4 तो टोटल सर्किल जो है वो 360 डिग्री का कोण होगा। और बात करें टोटल अंकों की तो 12 अंक होते हैं, हर अंक के बीच का फासला 30 डिग्री का होता है। यहां से यहां तक का 90 हुआ तो यहां से यहां तक का 30 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक का 30 और यहां से यहां तक का 30, तो 30 गुना 30 कितने हो गए 90 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, यहां से यहां तक का 90 है। टोटल हर अंक के बीच का फासला अगर 30 डिग्री का होता है तो 12 गुना 30 डिग्री बराबर कितना 360 जो है वो पूरा सर्किल है। दोस्तों यहां बात करते हैं अपन मिनट की सुई की चाल। अगर अपन मिनट या घंटे की सुई की चाल के बारे में बात ना करें तो इस चीज को समझना बेहद मुश्किल रहेगा। तो आप एक बार इसे सुनिए। मिनट की सुई की अगर मैं चाल की बात करता हूं तो मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है कितना 360। अगर बात करें मिनट की सुई की तो मिनट की सुई अगर 12 पर खड़ी है, मैंने आपको कहा कि जो भी काम स्टार्ट होगा वो 12 से होगा। अगर मिनट की सुई 12 पर खड़ी है, 1 घंटे की बात करें तो दोस्तों यहां से यहां तक आएगी तो आप क्या कहते हैं कि सर 5 मिनट हो गई। यहां 2 पर जाती है आप क्या कहते हैं 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई। ऐसे पूरा सर्किल जो है वो कितने मिनट में होगा 60 मिनट में। 60 मिनट को मैं 1 घंटा भी कह सकता हूं। तो बताइए मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है कितना 360 का। अगर मैं बात करूं मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, अगर 60 मिनट में 360 चलती है तो 1 मिनट में चलेगी 360 बटे 60 बराबर कितना 6 डिग्री। तो दोस्तों आपको मिनट की सुई के लिए केवल इतना सा याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, बस इतना। ये बात फिनिश यहां पर। फिर बात करता हूं घंटे की सुई की। घंटे की सुई की बात करते हैं तो घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। दोस्तों बात होती है कि 12 से काम स्टार्ट होता है। जैसे ही 1 पर सुई आती है तो आपका जवाब ये होता है कि सर 1 बज गई। 2 पर आते आते आपका जवाब ये होता है कि सर 2 बज गई। 3 पर आते आते आपका जवाब 3 बज गई। तो पूरा सर्किल जो है उसको निकालने में कितना समय लगेगा 12 घंटे। तो यहां मैंने लिख दिया घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है कितना 360 डिग्री का। अगर बात करें 1 घंटे की तो 12 घंटे में 360 को 1 घंटे में कितना होगा 360 बटे 12। 360 बटे 12 के लिए आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब आपको ये बात याद रखनी है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। बात करें घंटे की सुई की मिनट की सुई की तो 30 बटे 60। मिनट की सुई 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है तो 60 का भाग देने पर 60 30 बटे 60 बराबर कितना आ गया 1/2 डिग्री। दोस्तों आपको याद रखने की बात कौन कौन सी रखनी है, मिनट प्रति मिनट चाल आप याद रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी मैंने बताया क्या नहीं बताया सारी बातें सही भूल जाए। लेकिन मेरे दोनों पॉइंटों में से 2 बात आपको ध्यान रखनी होगी कि मिनट की सुई प्रत्येक 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 12 मिनट में कितना बनाएगी 12 6 72 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 15 मिनट में 15 6 90 डिग्री। अगर बात करूं मैं घंटे की सुई की तो घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है कितना आधा। बस ये याद रख लो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं आपको कहूं कि 30 मिनट में कितना तो आप ये कह देंगे कि सर 15 डिग्री। मैं कहूं 40 मिनट में तो आप कह देंगे 20 डिग्री। मैं कहूं घंटे की सुई 60 मिनट में कितना तो 60 मिनट में 1 मिनट में आधा तो 60 मिनट में कितना 30 डिग्री। तो बात यही आ गई कि मिनट का याद है तो घंटे का भी याद हो जाएगा। मैं आपको कहूं कि घंटे की सुई 1 घंटे में बोला 60 मिनट होती है, 1 मिनट में आता तो 60 मिनट में कितना 30 डिग्री। तो यहाँ 1 घंटे में कितना बनता है 30 डिग्री। तो दोस्तों ये बेसिक जानकारी अपन पढ़ चुके। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन बिल्कुल कम समय में ये सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी समय ले लिया, समय मेरा था समय जैसे मैं ले लूं 7:42 जैसे दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7:42। ये सुई है घंटे की सुई, ये सुई है मिनट की। ठीक है, ये मिनट की सुई
कितना चली 42 मिनट, घंटे की 7:42। दोस्तों इस डायग्राम में आप देखना 7:42 का डायग्राम, 7:42। तो 42 मिनट के लिए लगभग बात करें तो ये 30 40 35 40 42 मिनट लगभग यहाँ ये मिनट की सुई है। क्लियर है? अगर 7:42 की बात करूं तो 7:42 में लगभग घंटे की सुई यहाँ, ये घंटे की सुई। क्या डायग्राम इसी तरीके से बनेगा 7:42 का। तो इस तरीके से डायग्राम बना लिया। आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा और ऊपर वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा। सबसे पहले काम स्टार्ट करें 12 बजे से। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। अगर काम 12 बजे से स्टार्ट होता हो, घंटे की सुई जितना चलती है उतना चला ले, मिनट की सुई जितना चलती है उतना चला ले, दोनों का अंतर करने पर हमेशा कोण बनता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपको ये कहूं कि आप उधर जाइए 5 किलोमीटर, मैं उधर चला गया 5 किलोमीटर। एक व्यक्ति दूसरा और है जिसको बोला जाता है कि आप इसी दिशा में जाइए 10 किलोमीटर। बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? तो कितना बचेगा? 10 - 5 बराबर 5। इसी बात को मैं कोण का आधार दे सकता हूं कि बताइए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण रहा? तो 5 का। मतलब दोनों सुइयां जितना चलती है उतना चलाने पर दोनों का अंतर करें तो कोण आपको निकाला जा सकता है। दोस्तों देखिए यहां 7:42। तो देखिए घंटे की सुई की बात करता हूं, 7 × 30। 7 × 30 क्यों लिखा? क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 7 घंटे में कितना बनेगी? 210 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? फिर उसके बाद मिनट की सुई की बात करूं मैं, पहले मैंने घंटे की सुई की चाल की बात की, फिर उसके बाद में मैं करता हूं मिनट की सुई की चाल। मिनट की सुई 42 मिनट चल रही है, तो 42 गुना कितना? 6। क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 42 मिनट में कितना? 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 1 कितना? 25। तो ये कितना हो गया? 252 डिग्री। दोस्तों ध्यान दें, मिनट की सुई को 42 गुना 6 करते इसकी चाल पूरी आ गई। 1 मिनट में 6 चलती है तो 42 मिनट चली, तो टोटल आ गया इसका आंसर। फिर उसके बाद बात करें घंटे की सुई की, तो मैंने 210 से ज्यादा लिखा है, वो कंप्लीट चाल नहीं डाली है अभी तक, क्योंकि घंटे की सुई को 7 × 30 तक करने पर 7 तक ही पहुंचती है। काम स्टार्ट 12 से होता है, हर अंक के बीच का फासला 30 डिग्री हो, तो 7 बजे तक जाने में 7 × 30 करना पड़ रहा है मेरे को, मतलब 210 डिग्री में। तो यहां तक ही पहुंची घंटे की सुई, लेकिन कहां तक लेके जानी है? यहां तक। और यहां तक क्यों गई है? क्योंकि मिनट की सुई चल रही है। मैंने 7 क्या बोला था? 42 मिनट। इसका मतलब घंटे की सुई 7 बजे तक ही तो नहीं चली है, 7:42 तक चली है। घंटे की सुई 1 घंटे में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 42 मिनट में कितना बनाएगी? 21। तो यहाँ आप 21 डिग्री और जोड़िए। क्लियर है दोस्तों? तो 210 और 21 कितने हो जाएंगे? 231। और ये 231 यहाँ पर टोटल आ गया आपका घंटे की चाल कितनी हुई? 231। और यहाँ बात करूं मिनट की सुई की चाल तो कितना आ गई? 252। अब दोस्तों 252 और 231 अगर अपन बात करें, 231 में से अगर ये अंतर कोण 252 का, तो ये अंतर आप करेंगे, ये आपका क्या आएगा? कोण। तो यहां से घटा लीजिए 231, ये 1 आ गया, यहाँ 2, तो कितना? 21। क्लियर है? तो यहां डाल दीजिए 21 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान देना मेरी बात पर, ये 21 डिग्री का कोण है, एक ही कोण आया। दूसरा कोण निकालने के लिए आपके पास 360 डिग्री माइनस कितना? 21 डिग्री। और बात करें तो कितना आ जाएगा? 239 डिग्री। तो एक कोण तो कितना है? 21 डिग्री। दूसरा कोण आ जाएगा 239 डिग्री। जो अंदर का कोण आएगा ये वाला कोण आ जाएगा 21 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? 7 × 30 210, 21 जोड़ा कितना आ गया? 231। बात करें यहाँ पर 42 × 6 252। दोनों का अंतर करूंगा, अंतर आपका कोण आता है, अंतर कितना है? 21 डिग्री। तो ये अंदर का कोण कितना आ गया? 21 डिग्री। बात करूं बाहर के कोण की, तो 360 में से 21 डिग्री घटाया तो यहाँ आ जाता है आपका 339 डिग्री। सॉरी, यहाँ 339 डिग्री कीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ आ जाता है 339 डिग्री का कोण, ये बाहर का। अब दोस्तों बात आती है यहाँ 2 तरीके के कोण होते हैं। एक कौन सा? तो घंटे से मिनट है, कौन सा? मिनट से घंटा है। तो ध्यान रखिएगा, एक हो गया घंटे से मिनट। 2 तरीके के कोण होते हैं। आपको ये तो पूछेगा नहीं कि ये बताओ तो कोई ना कोई कोण का सिस्टम होता होगा। तो क्या है? घंटे से मिनट, और दूसरा होता है मिनट से घंटे का। तो कैसे देखते हैं? देखना,
काम स्टार्ट बनने से जो सुई पहले आप किए ना वही उसका कोण होता है। जैसे पहले सुई आप चले और हमेशा आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। जैसे ही आप आगे की तरफ से चलते पहले सुई आपकी कौन सी है, घंटे की, तो घंटे से मिनट तक रोक दो आप और हमेशा क्लॉकवाइज ही आपको जाना पड़ेगा। तो घंटे से मिनट, तो घंटे से मिनट कितना है आपका 21 डिग्री का। क्लियर है दोस्तों। और बात करें मिनट से घंटे की, मतलब आपको मिनट से घंटे का बताओ तो पहले आपको मिनट की सुई चाहिए, हमेशा क्लॉकवाइज चलना होगा। मिनट से घंटे की, तो देखिए यहां से चलेगा मिनट से घंटे की बात आती है तो पहले घंटे की है तो छोड़ दो, मिनट से, ये मिनट से, तो मिनट से घंटा क्लॉकवाइज लगाओ तो कितना लगेगा 339। तो ये कोण कितना 339। दोस्तों इस तरीके से अपन कोण निकालते हैं। डायरेक्ट अगर मैं इसका और मेथड बताऊं यहां से, ये किस तरीके से 21 और 339 को डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों समझना। 7:42 बोला, ये तो इसकी चाल आ गई, ये मिनट की सुई की चाल आ गई। आप अगर इसमें से इसको घटाते हो ना, अगर घटाना माइनस क्या करता है ना, तो माइनस का कोण हमेशा 90 मिनट होता है। सीधी बात ये समझ गए दोबारा। अगर घंटे की सुई की चाल गई, मिनट की सुई की चाल गई, 231 में से 252 को घटाओगे तो माइनस में आता है आंसर। माइनस में कितना आया 21 डिग्री। तो माइनस का कोण हमेशा घंटे से मिनट होता है। माइनस का कोण होगा घंटे से मिनट और प्लस का जो कोण होगा वो क्या होगा, मिनट से घंटे का। दोस्तों डायरेक्ट मैंने बता दिया, माइनस का कोण घंटे से मिनट, माइनस का कोण घंटे से मिनट और प्लस का कोण मिनट से घंटे का। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा इससे संबंधित अन्य एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको कहीं कोई तरीके की परेशानी ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने लिया 4:48 मिनट पर आपको बताना है घंटे से मिनट और मिनट से घंटे का कोण। तो दोस्तों समझिए, सबसे पहले ये तो घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। सबसे पहले बात करें घंटे की सुई की चाल की, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 4 घंटे में कितना बनाएगी 120। बस इतना करके छोड़ दीजिए। फिर बात करते हैं अपन मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई 1 घंटे में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 मिनट 48 मिनट में कितना बनाएगी, 6 इंटू 48 और 6 चौका 24 और 4 कितना हो गया 28, मतलब कितना 288। मैंने चाल के आधार पर किया है, चाल को जितनी चलाना है उतनी चला के दोनों को माइनस करते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है। कहीं कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों यहाँ ये 120 था, मैंने 4 गुना 30 किया, तो 4 गुना 30 करने से आंसर नहीं आएगा। आपको पता है कि 4 गुना 30 करने पर तो घंटे की सुई 4 तक पहुंची है, जबकि आपको पता है कि 4:48 मिनट पर घंटे की सुई 4 से आगे रहेगी। आगे क्यों गई, क्योंकि 48 मिनट चली थी, 1 मिनट में कितना चलती है आधा, 48 मिनट में कितना चलेगी 24। तो यहाँ 24 डिग्री जोड़ के 100 कितना हो गया 44, 144 डिग्री टोटल घंटे की सुई की चाल हुई। अगर बात करूं मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई 288 टोटल चल चुकी। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 144 आवर हो गए, तो 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ 1। तो दोस्तों आंसर क्या आया 144। अगर मैं 144 में से 288 को घटाता हूं तो आंसर आता है 144 डिग्री। 144 डिग्री दोस्तों माइनस में आया है आपका, और माइनस का कोण मैंने आपको बताया डायरेक्टली, कहीं विचार करने की जरूरत नहीं है। माइनस का कोण हमेशा घंटे से मिनट का होता है, घंटे से मिनट का कोण होता है वो माइनस का, और प्लस का कोण होगा वो मिनट से घंटे का। तो मिनट से घंटे का, तो यहाँ दोस्तों घंटे से मिनट तो हो गया 144 डिग्री। और बात करें मिनट से घंटा की, तो 360 में से आप 144 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 216 डिग्री। तो दोस्तों ये था अपना शॉर्टकट जो अपन बिल्कुल मुंह जवानी नहीं कर सकते हैं। 4:49 120 डायरेक्टली कहीं लिखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। ये चीजें क्या होती है, ये प्रैक्टिस बेस होती है। जैसे आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये चीज सारी आपको क्लियर होती जाएगी। जैसे मैं डायरेक्ट निकालता हूं 4:49 120, आपको पता है इसका आधा करके मुझे लिखना पड़ेगा 120 और 24 कितने होते हैं 144। फिर उसके बाद में 48 को 6 से गुणा करना होता है, तो 48 को 6 से गुणा करने पर 288 आते हैं। 144 में से 288 को निकालने पर 144 होता है। और 144 डिग्री जो कोण है वो आपको पता है कि माइनस का कोण होता है। माइनस का कोण घंटे से मिनट, और दूसरा जो निकल के आया वो आपका क्या हो गया मिनट से घंटे का।
दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक भी बताया है, जो लास्ट जहां तक मैं मानता हूं तो 15 सेकंड आप ले सकते हैं, इजी वे में ये चीज हल हो जाती है। वो जो मैंने फॉर्मेट बताया था, ये फॉर्मेट मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस में ये काम ले लेना है, कुछ क्वेश्चंस में ये काम ले लेना है, दोनों तरीकों को आपको आजमाना है। साथ में बात करें दोस्तों, ये रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, रेशियो अनुपात के अकॉर्डिंग। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से निकाल रहा था वो ध्यान दें, और काफी बार जो क्वेश्चन है वो रेशियो के आधार पर ही पूछ लिए जाते हैं, कहीं ये उलझने की कोई बात नहीं होती है। दोस्तों हमेशा कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनर का मकसद कभी ये नहीं होता है कि किसी भी टॉपिक से अपन टफ क्वेश्चन को उठाए, वो किसी भी क्वेश्चन को उठा लेता है जो मीडियम तरीके का होता है। टफ क्वेश्चनों को उठाने का इरादा कभी भी एग्जामिनर का नहीं होता है। तो दोस्तों यहां बात करें 4:12 की, तो ये रेशियो के हैं, देखिए घंटे से मिनट का अनुपात 4:3:12। दोस्तों यहां अनुपात कितना है, 1:3। आप इसे कॉपी में लिख लेना ताकि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन अनुपात के आधार पर पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे 4:3 का अनुपात यहाँ 1:3 हुआ, तो 1:3 यहाँ जब 1:3 रेशियो हो तो डायरेक्ट मिनट का 4.5 गुना करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 12 गुना 4.5, तो आंसर कितना आएगा, 12 चौके 48 और 6 कितने हो जाएंगे, 54। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट आंसर निकाला था। नेक्स्ट बात करें 9:36। तो दोस्तों 9:36 की बात करूं तो 9 चौके 36, मतलब रेशियो कितना है दोस्तों, 1:4 का। जब बात 1:4 के रेशियो की आए तो डायरेक्ट मिनट को 2 से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं आप। तो बताइए यहाँ डायरेक्ट 36 गुना 2 कितना हो गया, 72। तो क्या लिखूं यहाँ, मिनट गुना 2, डायरेक्ट आंसर आप निकालिए। नेक्स्ट बात करूं तो 7:35 की, तो 7:35 में अगर यहाँ रेशियो 1:5 का है, मिनट यहाँ घंटे से मिनट का जो रेशियो है 7×5 1:5 का अगर रेशियो होता है तो मिनट का डायरेक्ट आधा करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर 7×35 तो कितना, मिनट भाग 2, और ये राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो इन चीजों को दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये चीज मुझे रटने की जरूरत पड़ेगी, आप 2-4 एग्जाम्पलों में इसको अप्लाई करेंगे तो ये चीज मुंह के लग जाती है, कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं होती है, किसको रटने से ही काम हो। या हो सकता है कि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 3 सेकंड में या 2 सेकंड में ना हल करके बोला सर 15 सेकंड में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को शार्प जरूर बनाता है। और समय जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होता है, समय को ध्यान में रखें। तो यहाँ अगर बात करें राजस्थान पुलिस की तो 1, 2, 5 सेकंड अपन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बात करें अगर एसएससी की तो वहां 100 क्वेश्चन हुआ करते हैं और लगभग आपको 60 मिनट मिलती है, तो वहां हर एक सेकंड का इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली 15 से 20 सेकंड जो है वो आपकी बचत होती है। जो आपको बेटर लगे, दोनों तरीके आपके पास है, वो जो तरीका है वो रेशियो में लगेगा। अब जैसे मैंने दोस्तों आपको एग्जांपल बताया ये वाला, जैसे ये एग्जांपल था 7:42, तो यहां मैंने 7×6=42, कितना रेशियो आ 6, तो 1:6 है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मिनट को आधा करें तो 42 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 21, जो डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया। लेकिन बात करें तो मैंने दूसरा एग्जांपल रेशियो के आधार पर नहीं लिया था, जैसे 4:48, तो 4:48 में किसी प्रकार का कोई रेशियो नहीं है, रेशियो नहीं है तो आप इस तरीके से निकालिए। अगर रेशियो बनता है तो अपन काम में लेंगे, अगर रेशियो नहीं बनता है तो अपन इस तरीके से निकाल लेंगे, जो भी ये भी शॉर्ट ही तरीका है इसका। नेक्स्ट बात करें 6:36, फिर बात करें 8 तो यहाँ एक बार इसे बता देता हूँ 6:36। तो दोस्तों यहाँ रेशियो कितना रहा, 6:36, तो 1:6 का 1:6 का अगर रेशियो आपके पास रहता है तो डायरेक्ट मिनट का आधा करके आंसर निकालेंगे। तो डायरेक्ट मिनट का आधा कितना हो गया, मिनट भाग 2, तो राइट आंसर कितना हो गया 18। मैं कोने में दोस्तों बिल्कुल आपके लिए इशारा कर रहा हूं, आप इससे चाहे उतार सकते हैं, चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन इसको ध्यान जरूर रखिए, आपका समय जरूर बचाएगा। नेक्स्ट जो है वो 8:56। दोस्तों 8:56 8×7=56, कितना रेशियो रहा, 1:7। दोस्तों अगर 1:7 का रेशियो रहता है तो आप मिनट को घंटे को जोड़िए। सबसे पहले मिनट को घंटा, मिनट प्लस घंटे, और फिर घंटे बटे 2, बस इतना।
ये चीज मुख्य लग जाएगी धीरे धीरे, जैसे दो चार एग्जाम्पल निकालोगे। 56 प्लस 8 तो डायरेक्ट 56 और 8 लिखोगे, 56 और 8 64, और घंटे का आधा, तो घंटे का आधा मैंने लिख दिया वहां, तो घंटे का आधा कितना हो गया 4, 2 का भाग देके तो कितने आ गए 68। तो राइट आंसर क्या हो गया 68। नेक्स्ट देखते हैं 4:32। तो दोस्तों 4:32 की बात करें तो ये अनुपात कितना हुआ 4:32, मतलब यहाँ जो अनुपात है वो हो गया 1:8। दोस्तों अगर बात करें 1:8 की तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, मिनट में से घंटे को निकाल दीजिए, मतलब मिनट माइनस घंटा और इंटू 2, बस राइट आंसर। तो बताइए 32 में से 4 निकालोगे तो कितना 28, 28 गुणा 2 कितना हो गया 56। तो सही जवाब है आपका 56 डिग्री। दूसरा निकालने के लिए आप 360 में से इसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6:54। तो दोस्तों 6:54 की अगर बात करें तो कितना अनुपात हो रहा है 6 में 54, तो कितना हुआ 1:9। यहाँ रेशियो कितना हुआ 1:9, तो 1:9 के रेशियो में होता है मिनट। दोस्तों इसमें क्या होगा मिनट गुना 2, सबसे पहले मिनट गुना 2 प्लस, फिर उसके बाद जो घंटा है उसको 1.5 से गुणा करना होता है, और प्लस घंटा गुना 1.5। तो दोस्तों मिनट गुना 2 तो कितना 54 मिनट थी, तो 54 गुना 2 कितना हो जाएगा 108, और 108 प्लस घंटा गुना 1.5 तो कितना 6 को 1.5 से गुणा करूंगा तो कितना 9, और जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे 117। एक गुना 117, दूसरा निकालने के लिए 360 पर रखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना कोण निकालना, और मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप अपनी बात, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि समय का अभाव रहता है, इन्हीं लॉकडाउन के चक्कर में ये चीज समय निकल पा रहा है। मैं आपको भरसक प्रयास करूंगा कमेंट का जवाब देने की, आपको बताने की। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे दोस्तों। और काफी ज्यादा बच्चों की मेरे को डिमांड थी, मेरे को जो घड़ी से संबंधित है वो बच्चे ट्यूशन पूछते रहते हैं। समय कोई मायने नहीं रखता, कम ज्यादा, लेकिन जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई। और दोस्तों काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो, काफी संख्या में बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर जो कथन निष्कर्ष है, कथन तर्क है, उनसे संबंधित भी वीडियो बनाइए। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको 2 वीडियो उपलब्ध करवा चुका, एक कथन निष्कर्ष और एक कथन पूर्वधारणा, जिसमें आपको संपूर्ण तरीके की जानकारी मिलेगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊंगा वो कथन तर्क से संबंधित होगा। और दोस्तों कथन तर्क से संबंधित जो वीडियो आएगा वो पूरी गहराई से मैं आपको बताऊंगा, और मैं वादा करूंगा आपसे कि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या कथन तर्क से संबंधित भी नहीं होगी। दोस्तों